आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धामन सोडा, जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। इंग्लिश में वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले धामन सोडा का रासायनिक नाम। धामन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धामन सोडा का रासायनिक नाम जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रेट मतलब H2O मतलब जल की अणु पाया जाता है, और डेका मतलब 10, मतलब इसमें 10 क्या बोलते हैं जल की अणु पाया जाता है, इसलिए इसको सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। इसका सामान्य नाम क्या होता है? धामन सोडा या सोडा ऐश भी बोलते हैं। इसका अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 मीन सोडियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और डेकाहाइड्रेट मतलब 10H2 मतलब Na2CO3 इंटू 10H2 होता है इसका केमिकल फार्मूला। अणु भार क्या होता है? इसका अणु भार 286 होता है। अब हम पढ़ते हैं निर्माण की विधियां। तो जो धामन सोडा होता है उसकी निर्माण की विधि, इसके निर्माण में 3 चरण होते हैं। मतलब धामन सोडा या सोडियम कार्बोनेट को मतलब बनाने में 3 चरण होते हैं। उसकी विधि में 3 चरण होते हैं। तो हमारा ये पहला चरण है। पहले चरण में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl के ठंडे तथा सांद्र विलयन की, मतलब NaCl का ठंडा तथा सांद्र विलयन अमोनिया तथा CO2 से सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन की अमोनिया मतलब NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया द्वारा NaHCO3 बनता है। ये हमारा पहला चरण था। इसका रिएक्शन भी यहाँ पे लिखा है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड के ठंडे तथा सांद्र विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया द्वारा क्या बनता है हमारा NaHCO3 मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट। अब दूसरा चरण होता है। तो दूसरे चरण में क्या होता है देख लेते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक कर सुखा लेते तथा गर्म करते हैं। तो हमारे दूसरी विधि में क्या होता है? तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को फिल्टरित करके उसको पृथक करके सुखाते हैं और गर्म करते हैं, तो गर्म करने पे जो होता है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट वो सूख कर क्या बोलते हैं अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है। तो पहले हम लिख लेते हैं फिर रिएक्शन लिखेंगे इसका। तो लिखते हैं NaHCO3 मतलब सोडियम बाई कार्बोनेट को फिल्टरित करके पृथक कर सुखा लेते हैं, मतलब इसको अलग करके सुखा लेते हैं। पुनः इसको गर्म किया जाता है, मतलब NaCO3 को पहले फिल्टरित करते हैं फिर उसको पृथक करके सुखा लेते हैं, पुनः इसे गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर NaHCO3 जो होता है सोडियम बाई कार्बोनेट मतलब NaHCO3 कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। NaHCO3 अपघटित होकर कार्बोनेट बनाता है। तो ये था हमारा दूसरा चरण की। इसमें जो NaHCO3 होता है उसको फिल्टरित करते हैं फिर उसे पृथक करके सुखाते हैं। फिर जो NaHCO3 को पृथक किया होता है मतलब सुखाया हुआ होता है उसे पुनः गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पर NaHCO3 जो होता है वो अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर क्या बनाता है कार्बोनेट। तो इसका भी रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग। NaHCO3 ये संतुलित करने के लिए पहले ही 2 लिख दिए। तो इसको ऊष्मा दिया जाता है मतलब गर्म किया जाता है। तो Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट H2O व CO2 बनाता है। ये था हमारा दूसरा चरण। अब तीसरे चरण में क्या होता है? तीसरे चरण में जो होता है सोडियम कार्बोनेट को जल में विलय किया जाता है
तथा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त धामन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त किया जाता है। मतलब जो हमारा ये अभी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है उसे हम जल में विलय करेंगे। तो लिखते हैं पहले हम तीसरे चरण में Na2CO3 को जल में विलय कराया जाता है। मतलब जल में घोला जाता है, विलय किया जाता है। तथा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त धामन सोडा क्रिस्टलन जल के 10 अणु युक्त धामन सोडा क्रिस्टलों को प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलीकरण करा जाता है। पुनः क्रिस्टलन कराया जाता है। ये था हमारा तीसरा चरण इसके निर्माण की विधियों में। तीसरे चरण में क्या हुआ कि Na2CO3 जब दूसरे चरण में प्राप्त हो गया हमें, तो जब तीसरे चरण में हम उसको बनाते हैं तो Na2CO3 को जल में विलय किया जाता है, मतलब जल में घोला जाता है। फिर क्रिस्टलन जल के 10 अणु को प्राप्त करने के लिए 10 अणु युक्त धावन सोडा मतलब Na2CO3 × 10H2O को प्राप्त करने के लिए हमें इसका Na2CO3 का पुनः क्रिस्टलन कराया जाता है। तो इसका हो जाएगा रिएक्शन Na2CO3 प्लस 10 जल के अणु के साथ क्रिस्टलन कराया जाता है। फिर बन जाता है हमारा Na2CO3 × 10H2O 10H2O। ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जिसे बोलते हैं। तो ये थी हमारी निर्माण की विधि। अब अगला हम पढ़ेंगे इसके उपयोग पढ़ने से पहले भौतिक गुण पढ़ लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहले भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमारा पहला पॉइंट होगा सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो सफेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ होता है। मतलब Na2CO3 सफेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये था पहला। दूसरा है यह जल में वियोजित होने पर मतलब Na2CO3 धावन सोडा जल में विलय होने पर या वियोजित होने पर भी कह सकते हैं। विलय होने पर या इसे जब जल में विलय कराया जाता है या वियोजित कराया जाता है तो यह ऊष्मा उत्सर्जित करता है होने पर या फिर जल में विलय होने के पश्चात ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ये था हमारा सोडियम कार्बोनेट का भौतिक गुण। अब इसका रासायनिक गुण भी पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण
रासायनिक गुण में है हमारा ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव। तो क्या होता है जब सोडियम कार्बोनेट पे जब ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, यही हमारा रासायनिक गुण। तो क्या होता है, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट देखा है, मतलब Na2CO3 × 10H2O को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलने के पश्चात सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। मतलब Na2CO3 जो होता है, Na2CO3 × 10H2O, इसको हवा में खुला छोड़ देने पर, शुष्क हवा में खुला छोड़ देते हैं तो यह इसमें बदल जाता है Na2CO3 × H2O, और 9 H2O मतलब 9 जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। कब? जब इसको शुष्क वायु में खुला छोड़ते हैं। शुष्क वायु में खुला छोड़ने पर। ये था ऊष्मा का प्रभाव। फिर जो ये होता है Na2CO3, मतलब इसको हम रासायनिक नाम में बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। मतलब जो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट प्राप्त होता है उसको अधिक गर्म करते हैं तो मतलब ये जो प्राप्त हुआ है हमारा Na2CO3 × H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जिसे बोलते हैं, इसे गर्म करते हैं। गर्म करने पर Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट और H2O प्राप्त होता है, इसको गर्म करने पर। ये था रासायनिक गुण, मतलब और रासायनिक गुण में था ऊष्मा का प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे धामन सोडा के उपयोग। उपयोग में पहला है हमारा प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। मतलब प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, मतलब प्रयोगशालाओं में इसका उपयोग किया जाता है अभिकर्मक के रूप में, मतलब आग वगैरह बुझाने के लिए, क्योंकि इसमें भी तो CO3 पाया जाता है, मतलब CO2 गैस पाया जाता है, और CO2 गैस से इसका निर्माण होता है। इसमें CO2 गैस पाया जाता है और CO2 गैस क्या करता है, आग और हवा के बीच में आग और हवा में, मतलब आग को बुझाने में मदद करता है। तो ये था पहला प्रयोगशाला के रूप में। जो हमारा ये धामन सोडा होता है उसे प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें CO2 गैस पाई जाती है, और CO2 गैस क्या करती है कि आग और वायु में दरार पैदा करती है, मतलब आग और वायु को एक तरह से क्या है कि अलग कर देती है, जिससे हमारी आग बुझ जाती है। इसीलिए इसका प्रयोग अभिकर्मकों मतलब प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में किया जाता है, कि कभी अगर बाई मिस्टेक प्रयोगशाला में आग लग गई तो आग बुझाने में उसका उपयोग किया जाता है। ये हो गया पहला। दूसरा, कागज, बोरेक्स और कांच के उपयोग में। कांच, बोरेक्स व कागज के निर्माण में। ये था दूसरा। अब तीसरा क्या है, धातु कार्बोनेटों के निर्माण में। धातु कार्बोनेटों के निर्माण में। ये था हमारा धावक सोडा, जिसकी हमने निर्माण की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण व उपयोग पढ़ा।